बॉलीवुड के खान खानदान में जहां हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान के दिग्गज राइटर पिता सलीम खान और उनकी पहली बीवी सलमा खान उर्फ सुशीला चरक की शादी की 61वीं सालगिरह का शानदार जश्न मनाया गया, जिसमें पूरे खान खानदान के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सितारे भी शामिल हुए थे। हालांकि इस फैमिली फंक्शन से एक झलक ऐसी भी सामने आई जिसमें लोगों के बीच ये चर्चा छेड़ दी थी कि परिवार के बीच में से सलमान की सौतेली मां हेलेन को इग्नोर किया गया। जहां अभी ये मामला ही शांत नहीं हुआ था, तो अब इन सब के बीच सलीम खान की दूसरी बीवी और अपने दौर की दिग्गज अदाकारा रही हेलेन के जन्मदिन का खास मौका भी आया है। जी हाँ, 21 नवंबर के दिन दिग्गज अदाकारा हेलेन का जन्मदिन था। इस साल हेलेन पूरे 87 साल की हो गई हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर एक खास दावत भी रखी गई, जिसमें खान फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ कई और हस्तियां भी शामिल हुई थी। हाँ, बस इस मौके से हेलेन के सौतेले बेटे सलमान खान कहीं गायब ही रहे। दरअसल हेलेन के बर्थडे पार्टी पर उनकी और सलीम खान की गोद ली हुई बेटी अर्पिता खान शर्मा रेस्टोरेंट मर्करीज में रखी गई थी और इसी में अब कई झलकियां भी सामने आई है, जहां सबसे पहले बर्थडे गर्ल हेलेन की झलक देखने को मिली। पर्पल कलर के सूट पहने हेलेन को यहां स्पॉट किया गया, जहां उनके साथ स्टाइलिश सनग्लासेस और हाथ में क्लासी क्लच भी कैरी किया हुआ था। उनके स्पॉट होने के बाद पेपराजी टीम ने क्वीन ऑफ डांस को जन्मदिन की बधाई भी दी। हेलेन के जन्मदिन का मौका था तो उनके पति सलीम खान भी पार्टी का हिस्सा बने। सलमान खान की मां सलमा खान भी अलग से पार्टी में पहुंची और सलमा का पार्टी में पहुंचना ये साफ दिखाता है कि उनके और हेलेन के बीच सौतन का रिश्ता होने के बावजूद कितना प्यार है। खान परिवार से दावत में सोहेल खान भी शामिल हुए। इस दौरान एक्टर ग्रे रंग की फुल स्लीव्स टी शर्ट और ब्लू डेनिम में दिखे और सोहेल की भांजी अलजी अग्निहोत्री भी पार्टी में आई थी। हाँ, बस इस मौके से सलमान खान नदारत रहे। माना जा रहा है कि वो वर्क कमिटमेंट के चलते बिजी थे। हालांकि उनका यहां आना कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर देता है। हेलेन के बर्थडे बैश में हॉलीवुड की उमराव जान रेखा भी मेहमान बनकर पहुंची और इस दौरान वो हमेशा की तरह अपनी अलग और अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आई। उन्होंने ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ ब्लू डेनिम जैकेट पहनी थी, जिसे उनके लुक को खास बना दिया। पार्टी में आई 71 साल की रेखा पूरे समय मजाकिया और खुश मिजाज मूड में रही। उन्होंने ना सिर्फ फोटोग्राफर से बातचीत की बल्कि एक पल के लिए खुद कैमरा उठाकर फोटोग्राफर बन गई और जिससे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी मुस्कुराते रहे। हेलेन के जन्मदिन पार्टी में उनकी पुरानी और गहरी दोस्ती की झलक साफ दिखाई दी। गुजरे दौर की अदाकारा और वहीदा रहमान और आशा पारिक की मौजूदगी भी इस पार्टी में देखने को मिली। बता दें कि हाल ही में हेलेन का नाम तब चर्चा का विषय बना जब वो अपने पति सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा उर्फ सुशीला चरक की शादी की 61वीं सालगिरह पर पहुंची थी। आखिर परिवार के इस जश्न के मौके पर हेलेन शामिल होने तो आई, लेकिन फंक्शन के इनसाइड में नजर कुछ और ही देखने को मिला। आखिर सलीम और सलमा की वेडिंग एनिवर्सरी के समय आई एक वीडियो ने जब केक कटिंग हो रही थी, तब जहां सारे घर वाले एक साथ आकर खड़े होकर सेलिब्रेशन में एक साथ दिखे, तो वहीं हेलेन सबसे पीछे खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि हेलेन को सभी ने परिवार के फंक्शन से इग्नोर कर दिया। हालांकि ऐसा वाकई था या फिर नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बात हेलेन की जाए तो वो हिंदी सिनेमा की पहली आइटम गर्ल के तौर पर जानी जाती है। उनकी बिजली सी तेज अंदाजों और गुलाबी मुस्कान ने गुजरे दौर में पर्दे पर खूब आग लगाई थी। तो वो अब बात अलग है कि इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। आखिर हेलेन ने अपनी जिंदगी में कई बुरे हादसों का दर्द जो झेला है। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खोया, परिवार को देश से निकाला, तो एक्ट्रेस ने बर्मा से भारत तक कई किलोमीटर तक पैदल चलकर सफर तय किया। इस सफर में चलते चलते मां का मिसकैरेज तक हो गया और भाई भी गुजर गया और खुद का शरीर कंकाल बन गया। 13 साल की उम्र में जिम्मेदारियों ने उनका बचपन छीन लिया। दरअसल हेलेन का जन्म 1938 में बर्मा में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं रहा। उस समय
समय दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और जब जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो लाखों लोगों की तरह हेलन का परिवार भी डर और भूख के साये से घिर गया था। उनके पिता एक एंग्लो इंडियन थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्होंने हमेशा के लिए उन्हें खो दिया और इससे उनके परिवार का सहारा टूट गया। माँ अकेली, 2 छोटे बच्चे और घर में बेघर होने का दर्द। तो अब उनका परिवार भारत की ओर भाग रहा था। वो रास्ता मौत से कम नहीं था। जंगल, पहाड़ों और अनगिनत मुसीबतों से जूझते हुए हेलन और परिवार के लोग किसी तरह असम आए। तब हजारों लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, पर हेलन की मां ने दोनों बच्चों को पकड़कर आगे बढ़ाना नहीं छोड़ा। तो भारत पहुंचने के बाद भी हालात आसान नहीं हुए। मजदूरी और घर घर काम करना, कभी कभी भूखे सो जाना, इस तरह से हेलन का बचपन बीता था। बचपन से ही उन्हें सीख लिया था कि सपनों का पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल की फीस देना मुश्किल था, इसीलिए पढ़ाई आधी रह गई। लेकिन इसी दौरान डांस उनके लिए नया रास्ता लेकर आए। हेलन की मां अच्छा डांस करती थी और वो अपनी बेटी को भी सिखाती थी। तब शायद उन्हें ये नहीं पता था कि छोटी सी कला एक दिन उनकी बेटी का असली पहचान बन जाएगी। और फिर 16 साल की उम्र में हेलन की मुलाकात हुई मशहूर डांसर कुकू से, और कुकू ने उनकी गरीबी को समझा और उन्हें फिल्मों में बैकअप डांसर के रूप में काम दिलाया। और ये मौका छोटा था, लेकिन वही पहला कदम जिसने उनके सपनों का दरवाजा खोल दिया। साल 1951 में फिल्म आवारा में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया और उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हेलन एक दिन बॉलीवुड की क्वीन ऑफ डांस बनने वाली है। तो हेलन को असली पहचान मिली 1958 के फिल्म हावड़ा ब्रिज से, जिसका गाना मेरा नाम चिन चिन चून ने हेलन की आंखों का जादू और चुलबुली अदाएं और बिजली सी चाल ने पूरे देश में उनको दीवाना बना दिया। पहला मौका था जब किसी लड़की ने वेस्टर्न स्टाइल डांस को इतनी खूबसूरती से पेश किया, जिसके बाद वो हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गई। वो सिर्फ नाचती नहीं थी, बल्कि मंच पर जादू बिखेर देती थी। उनके गाने ये मेरा दिल और ओ हसीना जुल्फों वाली पिया तू अब तो आजा और उनके नाम से अमर हो गए। हालांकि स्क्रीन पर जलवा बिखेरने वाली हेलन ने ना दर्द भी झेले और कम उम्र में हुई उनकी शादी धीरे धीरे टूट गई। जहां फिल्म इंडस्ट्री चमक से भरी थी, तो निजी जिंदगी का अकेलापन उन्हें लगातार काट रहा था। कई बार वो खुद को खोती हुई महसूस करती, लेकिन हर बार किसी तरह खुद को संभाल भी लेती। और फिर 1970 के दशक में हेलन की जिंदगी में एक ऐसा शख्स की एंट्री हुई जिसने उन्हें टूटने से बचाया, और वो थे दिग्गज राइटर सलीम खान। सलीम साहब उस समय बॉलीवुड के सक्सेसफुल लेखक थे। उन्होंने हेलन के टैलेंट को पहचाना और एक इंसान के रूप में उनका सम्मान भी किया। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और फिर प्यार पनपने लगा। हालांकि हेलन जानती थी कि ये राह नहीं होगी, क्योंकि सलीम खान पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चे। लेकिन उनकी पहली पत्नी सलमा खान और परिवार ने बाद में हेलन को स्वीकार किया। तो हेलन ने कभी भी परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी और गरिमा ने उन्हें सभी के दिलों में जगह दिलाई, खासकर सलमान खान और उनके भाइयों बहनों के दिलों में। हेलन और सलमान खान का रिश्ता तो बेहद खास है। सलमान ने उन्हें हेलन आंटी नहीं बल्कि अपनी दूसरी मां मानते हैं, और हेलन ने हमेशा खान परिवार के बच्चों को अपना प्यार दिया, लेकिन कभी अपना हक नहीं जताया। 80 के बाद हेलन ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था और डांस की दुनिया में अब नई पीढ़ी आ रही है, लेकिन हेलन को कोई अफसोस नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत से वो सब हासिल किया जिसके लिए लोग पूरी उम्र तरसते हैं। धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होती गई, तो साल 2009 में उन्होंने पद्मश्री से नवाजा गया। आज हेलन फिल्मों से दूर है, लेकिन अभी भी कोई उन्हें किसी के इवेंट में देखता है तो दिल खुशी से भर उठता है। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही चमकदार है जितनी 60 साल पहले बड़े पर्दे पे थी। वो पहले परिवार, दोस्त और सलीम साहब की जिंदगी जी रही हैं।